Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an electric dipole with dipole moment P naught by root 2 I cap plus j cap is held fixed at the origin in the presence of a uniform electric field of magnitude E naught. Okay, if the potential is constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure, then the correct statement is and r. Okay, आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस. आपको एबीसीडी यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या किए हुए हैं, गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड. क्या लिख सकते हैं आपका इलेक्ट्रिक डायपोल. देखिए यहाँ पर क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म. देखिए फील्ड आपका क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड लिख लेते हैं. ओके, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट आपको गिवन कर रखा है. ओके, इसको अपने ओरिजिन पर फिक्स ये क्या रखा है, इट इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई नॉट. देखिए लेकिन ई नॉट के करस्पॉन्डिंग हमें क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं दी हुई है. ओके, ऐसे देखिए आपकी सिचुएशन ऐसे रिप्रेजेंट कर रखी है. ये आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस. ऑलराइट, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और यहाँ पर देखिए आपका ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. क्वेश्चन बोला गया देखिए, इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन. ओके, ये सर्किल जिसका रेडियस आपका आर है और सेंटर्ड कहाँ पर आपका ओरिजिन पे. ओके, इस तरीके से आपकी सिचुएशन. ओके, ये गिवन कर रखा है. ओके, देन द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताने. ओके, तो देखिए बच्चों, ये आपका देखिए ये इसकी टोटल रेडियस आर के इक्वल गिवन कर रखी है. यहाँ पर से देखिए आपको ऐसे दो पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी. ए पॉइंट देखिए आपका यहाँ पर है, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, दिस इज पॉइंट ए, और यहाँ पर आपका पॉइंट बी है. ओके, दिस इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ये भी कितना बना रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके, ये एंगल 45 डिग्री है, दिस एंगल इज अगेन 45 डिग्री. ये आपको गिवन कर रखा है. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट देखिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग गिवन है. ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट देखिए आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर गिवन कर रखा है. ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितना आपका पी नॉट रूट. ओके, तो ये देखिए ये एंगल 45 है, तो हम बता सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 45. ओके, तो ये जो आपका डायपोल होगा, डायपोल आपका ऐसे प्लेस्ड है, दिस इज द इन दिस डायरेक्शन डायपोल इज प्लेस्ड. ओके, डायपोल देखिए आपका ऐसा रखा हुआ है, दिस इज द डायपोल मोमेंट. ओके, देखिए अगर मैं पी का देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट ले तो कितना का पी cos 45 यानी कि पी रूट टू आई कैप, ये गिवन है. और वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना का आपका पॉजिटिव में पी रूट टू जे कैप. ओके, भी आपको गिवन है, तो आपका डायपोल ऐसे प्लेस्ड है. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट की डायरेक्शन गिवन नहीं कर रखी है. ओके, तो देखिए बच्चों, डायपोल किस तरीके से रहने की कोशिश करेगा जहां पर उसको मैक्सिमम स्टेबल हो. डायपोल क्या चाहता है, स्टेबिलिटी एक्वायर करना चाहता है. स्टेबिलिटी में क्या होती है, इसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है. और पोटेंशियल एनर्जी देखिए मिनिमम कब होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से. ओके, ऐसे हम क्या करते हैं, आपका पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, आपका डिफाइन करते हैं. ओके, तो ये हम बता सकते हैं, देखिए आपकी ये मिनिमम कब होगी, जब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में, देखिए जब हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो देखिए जब आपका पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो आपका 0 डिग्री हो, तो अगर आपका पी वेक्टर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, ई वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं ई वेक्टर की डायरेक्शन देखिए बी पॉइंट पर आपकी ऐसी होगी, क्योंकि हमें ई पॉइंट से बताना है. यहाँ पर आपका दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका ई नॉट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. हर पॉइंट पर देखिए ये क्या आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरीके से क्या होगी, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें देखिए यहाँ पर ये फॉलोइंग डेटा बताना है. ओके, ये सरफेस देखिए आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है. इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर आपका पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. हर पॉइंट पर आपका क्या रहेगा, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा. ओके, और यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका इस पॉइंट पे देखिए आपका डायपोल, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए ये बी पॉइंट आपके इस डायपोल के लिए कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है. और ए पॉइंट कैसा है आपका, ए पॉइंट आपका एक्सिस का पॉइंट है, तो इसको हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे. ओके, तो हमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन कर रखा है. ओके, यहाँ पर हमें क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन कर रखा है. लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम बता सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होना चाहिए, आपका 0 के इक्वल होना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब है कि इस डायपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल. मैं इसको ई क्यू लिख लेता हूँ. ई क्यू से मेरा क्या मतलब है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डायपोल, और ये ई नॉट आपका एक्सटर्नल है. ओके, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए. ओके, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपका ई नॉट के इक्वल होना चाहिए. ओके, और इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होनी चाहिए, इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका केपी बाय आर क्यूब के इक्वल होता है. कितना आपका केपी बाई आर क्यूब. ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, पी नहीं कितना आपका डायपोलमेंट पी नॉट बोल रखा था, सॉरी, तो आपका पी नॉट हो जाएगा. ओके, ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए आप इसको लिख लीजिए, आपको यहाँ से आर की वैल्यू बतानी है. देखिए फर्स्ट ऑप्शन में इसके रेडियस कैपिटल आर है, तो उसको आप कैपिटल आर पुट कर लीजिए. ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपके आर क्यूब होगी, आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, के टाइम्स पी नॉट डिवाइडेड बाई के टाइम्स पी नॉट डिवाइडेड बाई ई नॉट. ओके, ये लिख लीजिए. ओके, और आर की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, पी नॉट के को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, ई नॉट
टू दी पावर कितना हो गया यहाँ से आपका 1/3। तो ये आपका ये आपकी क्या जाएगी, दिस विल बी द रेडियस। तो देखिए हमसे पहले तो आपको रेडियस ही कैलकुलेट करनी थी, तो हम बता सकते हैं। देखिए ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब बी ऑप्शन में देखिए क्या बोला था, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल विल बी सेम। ओके, किसी भी 2 पॉइंट्स पर सेम होगी। तो ये ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन देखिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर आपका क्या रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे। ओके, बी पॉइंट देखिए इसके लिए क्या आपका, बी पॉइंट देखिए हम बता सकते हैं कि बी पॉइंट विल बी इक्वेटोरियल। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, केपी बाय आर क्यूब। ए पॉइंट क्या है, इसके एक्सिस पर पॉइंट है डायपोल के, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए, दिस विल बी एन एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट पर डायपोल मोमेंट आपका 2 kp बाय आर क्यूब इक्वल होता है। तो सेम तो नहीं रहेगा, तो हम बता सकते हैं बी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और बी पर बताना है। ओके, तो देखिए अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए पॉइंट पर देखिए आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, एक तो आपका ई नॉट ऑलरेडी है। ओके, ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक आपका पी के कारण आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए एक्सिस पर है तो 2 kp बाय आर क्यूब, कितना लिख सकते हैं आपका 2 kp नॉट बाई आर क्यूब। ओके, और ये आपका आर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसकी हम क्या यहाँ से देखिए हम बता सकते हैं, ई इक्वेटोरियल और ई नॉट की वैल्यू सेम थी। यहाँ से देखिए, तो केपी नॉट आर क्यूब को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई नॉट से। तो हो जाएगा आपका ई नॉट प्लस आपका दो और है, तो आपका 3 ई नॉट हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 3 ई नॉट हो जाएगा। और डायरेक्शन देखिए आप डिफाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, आपका इसको आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट में लिख सकते हैं। देखिए 3 ई नॉट ये है। ओके, ये आपका कॉस 45 1/√2 आई कैप जे कैप और 1/√2 आपका आई कैप का लॉन्ग हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पर कुछ और बोला गया, देखिए √2 टाइम्स ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हम बता सकते हैं सी ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब डी ऑप्शन पर मूव करते हैं। देखिए डी ऑप्शन में क्या लिखा है आपका, डी ऑप्शन में आपसे बोला गया कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपका, 0 के इक्वल दिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ओके, बी पॉइंट पर आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना था, 0 के इक्वल था। ये हमने यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट करके बता दिया। तो हम बता सकते हैं कि दिस इज करेक्ट। ये क्या आपका, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बी पॉइंट पर कितना होगा आपका, 0 के इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या बच्चों आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम देखिए क्या बता सकते हैं, कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका। एक तो आपका ए ट्रू है, एक आपका डी ट्रू है। ओके, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपके आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक